जब फोटो वायरल हुई तो मैं ये हैरान हुई कि मुझे ये प्राइज बाइक चला के मिल रहा है या मेरी अचीवमेंट पे मिल रहा है। ये इस बात पे फोकस किया गया है कि बाइक चलाई बाइक चलाई बाइक चलाई, बस ये। क्योंकि आप भी एक बच्चे की माँ हैं, कभी हाँ जी। बच्चे को बाइक पर लेके जाती होंगी, कई बार सास ससुर या अपने ही माता पिता कह देते होंगे कि नन्ही सी जान साथ में जा रही है, कहीं एक्सीडेंट मत कर देना। फैमिली तो खैर बोलते हैं। जब कोविड का काल था, कुछ लोग तो यहाँ तक भी बच रहे थे कि किसी का देहांत हो रहा था उसको छूने से भी मना कर रहे थे। वैक्सीन आई, वैक्सीनेशन की ड्राइव चली, बर्फ पड़ी हुई थी शिकारी देवी में। आपको क्यों ऐसा लगा कि नहीं, गीता वर्मा ये कर सकती है और चाहे कुछ भी हो मुझे जाना ही जाना है? तो वो रूट इतना लंबा था कि वहाँ पे या तो फिर आप बाय व्हीकल जाओ या फिर आप वहाँ पे पैदल नहीं जा सकते थे। अपनी सर्विस में ही बड़ी सारी चीज़ें होती हैं, ड्यूटी जाना होता है, पीछे बच्चा छोड़ा होता है। लेडीज़ तो एक ऐसे हैं कि भाई दो पहिए अगर डगमगा जाए ना तो काम नहीं चलेगा। कार तो बड़े बड़े दावे वादे करती है कि हमने महिला सशक्तिकरण के लिए ये किया है। हाँ जी। आपको चुनौती कहाँ नजर आती है और कहाँ कमी है? जरूर करना पड़ता है कि रोड की असुविधा है। बड़ी बात तो सर यही होता है कि सोशल मीडिया पे कोई भी फोटो वायरल होती है, उसमें जो कमेंट्स आते हैं वो बड़ा हर्ट करते हैं। और दुख इस बात का भी होता है कि अपने डिपार्टमेंट में ही कई डिमोटिवेट करते हैं चीज़ें, और मेरे साथ ये मैं फेस कर चुकी हूँ इस चीज़ को। आपने कई तरह के किस्से सुने होंगे, कई तरह की कहानियां सुनी होंगी, और आपने ये भी सुना होगा कि जब देश और प्रदेश कोविड से जूझ रहा था, तो जब वैक्सीनेशन ड्राइव केंद्र सरकार ने घोषित की थी, तो आपने उस दौरान एक खबर और पढ़ी होगी कि शिकारी देवी में घनी बर्फ के बीच भी एक महिला वैक्सीन लेकर पहुंचती है और सब लोगों को वहां पर वैक्सीन देने का काम करती हैं। वही आज हमारे साथ हेल्थ वर्कर गीता वर्मा हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका संवाद भारत में। थैंक यू सर। जब हम कर्मचारी होते हैं, सरकार की सुविधाएं कई बार पहुंचती हैं, कई बार नहीं पहुंचती हैं। जी सर। आपको बाइकिंग का शौक कहां से लगा था? सर एक्चुअली ये तो शौक तो पहले से ही रहा है, लेकिन बाद में कुछ परिस्थितियां ऐसी आई कि जगह जगह पे बसेस नहीं जा सकती है, लिंक रोड निकले हैं। जब ड्यूटी करना शुरू की तो ड्यूटी पे पहुंचना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, तो इसीलिए मैंने अपना एक व्हीकल खरीदा था, और जो कि मेरी ड्यूटी में काफ़ी काम आया आगे। हाँ जी सर। जहाँ तक हम वाहन चलाने की बात करते हैं, पुरुषों के बारे में तो अक्सर कहा जाता है कि पुरुष हैं, बाइक भी चलाएंगे, गाड़ी भी चलाएंगे, परंतु महिला के विषय में ये कहा जाता है स्कूटी तक तो ठीक है, बाइक चलाना शुरू कर दे फिर लोगों को, आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया सभी चलाते हैं, मीम्स बनते हैं कि अगर लड़की बाइक लेकर जा रही है तो कह दिया जाता है कि लड़के को पहले ही वो 4 फीट पीछे होकर चले, पता नहीं कहाँ से एक्सीडेंट हो जाए। आपने भी इस तरह का कुछ फेस किया? हाँ जी सर। एक्चुअली मैं आपको एक अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। एक्चुअली जो ये कैंपेन हुआ था तो इसमें मेरी बड़ी बेस्ट अचीवमेंट रही थी, लेकिन जब फोटो वायरल हुई तो मैं ये हैरान हुई कि मुझे ये प्राइज़ बाइक चला के मिल रहा है या मेरी अचीवमेंट पे मिल रहा है। ठीक है जी, क्योंकि जो ये फ़ोटो वायरल हुई इसमें लोगों ने ये नहीं समझा कि कितनी अचीवमेंट हुई है वैक्सीनेशन की। इसमें ये इस बात पे फोकस किया गया है कि बाइक चलाई बाइक चलाई बाइक चलाई, बस ये मुझे बड़ी भारी हैरानी हुई कि देखो अभी भी सोसाइटी हमारी कितनी पिछड़ी हुई है कि फोकस बाइक पे किया जा रहा है, ना कि वैक्सीनेशन पे। हम अगर अपनी सोसाइटी की बात करें, समाज की बात करें, कहा जाता है कि हमारे समाज में आज भी ऑर्थोडॉक्सिकल बिलीफ चलते हैं। क्योंकि आप भी एक बच्चे की माँ हैं, कभी बच्चे को बाइक पर लेके जाती होंगी, कई बार सास ससुर या अपने ही माता पिता कह देते होंगे कि नन्ही सी जान साथ में जा रही है, कहीं एक्सीडेंट मत कर देना। कुछ इस तरह का भी होता है? हाँ जी सर, बिल्कुल होता है। मेरे हस्बैंड ही बल्कि ये बोलते हैं कि गीता अगर कभी भी आप ड्राइविंग करो तो बिल्कुल भी सेफ होके करें। और हाँ, ये सही बात भी है, क्योंकि अगर आपके अंदर सहनशीलता नहीं है, अगर आप एक कुशल ड्राइवर नहीं है, तो आप बड़े संभल के रोड पे चलिए। ये इस बात को तो मैं भी मानती हूँ, लेकिन फैमिली तो खैर बोलते हैं। आप फैमिली सपोर्ट करती है या अभी भी कहती है? बहुत ज़्यादा। मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्ट करते हैं, यहाँ तक कि उनके पास आजकल बुलेट है, तो वो कहते हैं कि गीता आप चलाओ, बुलेट चलाइए आप। पर मैं कंफर्टेबल नहीं होती हूँ, क्योंकि हमारा भी माहौल इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो इसीलिए ये चीज़ें स्किप कर देती हूँ। अब उस वैक्सीनेशन पे के किस्से पर आते हैं। हाँ जी। जब कोविड का काल था, कुछ लोग तो यहाँ तक भी बच रहे थे कि किसी का देहांत हो रहा था उसको छूने से भी मना कर रहे थे। जी सर। वैक्सीन आई, वैक्सीनेशन की ड्राइव चली, बर्फ पड़ी हुई थी शिकारी देवी में। आपको क्यों ऐसा लगा कि नहीं, गीता वर्मा ये कर सकती है और चाहे कुछ भी हो मुझे जाना ही जाना है? हाँ जी, एक्चुअली सर वो जो वैक्सीनेशन थी उसका एक टाइम पीरियड होता है, 4 आवर्स का होता है, और वो हमें 4 घंटे के अंदर उसको यूज़ करना होता है।
तो वो रूट इतना लंबा था कि वहाँ पे या तो फिर आप बाय व्हीकल जाओ या फिर आप वहाँ पे पैदल नहीं जा सकते थे। तो इस वजह से वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, डिपार्टमेंट से पूरा सपोर्ट था, लेकिन इतना ज़्यादा माहौल ख़राब उस टाइम था कि हर आदमी के लिए हर किसी वर्कर के लिए वो गाड़ी नहीं प्रोवाइड कर सकते थे। तो वो मेरा एरिया पड़ता था, इसीलिए मैं वहाँ पे गई। तो जब पैदल जाना नहीं लगा मुझे ऐसा, तो मैं बाइक लेके चली गई थी। आपको ऐसा नहीं लगा कि रास्ता भी कठिन है, रास्ते में कुछ समस्या भी हो सकती है, घर में एक बेटा भी है? हाँ जी, जी सर, ये चीज़ें तो खैर लेडीज़ को फेस करनी ही पड़ती है अपनी सर्विस के साथ। ऐसा नहीं है कि अपनी सर्विस में ही बड़ी सारी चीज़ें होती हैं, ड्यूटी जाना होता है, पीछे बच्चा छोड़ा होता है, ये चीज़ें तो बहुत सारी हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये ड्राइविंग पे ही हो। और लेडीज़ तो एक ऐसे हैं कि भाई दो पहिए अगर डगमगा जाए ना तो काम नहीं चलेगा, इसलिए दोनों पहिए सुटेबल हो। और इसीलिए हम लोगों को भगवान ने इस तरह से बनाया है कि ताकि हम हर चीज़ को फेस करें। आप कर्मचारी भी हैं, सिस्टम जी। का हिस्सा भी हैं, सिस्टम को बखूबी समझती हैं। जी जब सर। आप सड़क पर चलती हैं, सरकार तो बड़े बड़े दावे वादे करती है हाँ कि जी हमने सर। महिला सशक्तिकरण के लिए ये बिल्कुल किया सर, है। हाँ जी सर। आपको चुनौती कहाँ नजर आती है और कहाँ कमी है और क्या सुधार करने की ज़रूरत है? सर देखिए, 3 चीज़ें ड्राइविंग के लिए बहुत ज़रूरी हैं। एक ड्राइवर का अपना कुशल होना, ठीक है, दूसरा सहनशील, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सड़कों का सही होना भी एक बहुत ज़रूरी है एक्सीडेंटल के लिए और एक ड्राइविंग के लिए। और हमारा तो पहाड़ी एरिया है, खैर इतना ज़्यादा तो हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं गवर्नमेंट से कि हमें हर जगह डबल वे दिया जाए, लेकिन कहीं कहीं हमें ज़रूरत है कि पैराफिट बहुत ज़रूरी है, बैरियर बहुत ज़रूरी है, और बस ये दिक्कतें बड़ी ज़रूरी आती हैं। आपने अपने सर्विस के दौरान भी कुछ इस तरह का हादसा देखा जहां आपको लगा हो कि नहीं, अगर सड़क की स्थिति ठीक होती या बैरियर होता तो शायद किसी की जान बच सकती बिल्कुल थी? सर, बिल्कुल, सर्विस में तो देखा ही, बट हमने हर एक जगह ये दिक्कत आती है, जैसे बसेज आती हैं, गाड़ी आती है, जाम लग जाता है रोड तंग होने की वजह से। बट हम कुछ नहीं कह सकते हैं इसके लिए, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी होता है, लोगों की ज़मीन भी होती है। अब मुझे यहाँ पे मैं कुछ नहीं ज़्यादा कह सकती हूँ कि यहाँ पे किस चीज़ की कमी होगी, लेकिन हाँ, ये फेस तो ज़रूर करना पड़ता है कि रोड की असुविधा है। ऐसी बहुत सी लड़कियां होंगी जिनके मन में सपना होगा कि कभी मैं भी अच्छी बाइकर बनूंगी या मैं अच्छी गाड़ी चलाऊंगी। कई बार घर वाले नहीं भेजते होंगे, कई बार कुछ और परिस्थितियां होंगी। आपको क्या लगता है, बच्चियां और ज़्यादा बड़े लेवल पर बाइक भी चलाएं, गाड़ियां भी चलाएं, सरकार को क्या करना चाहिए? बिल्कुल सर, सर गवर्नमेंट का तो मैं इतना ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती हूँ, लेकिन सोसाइटी अब काफ़ी प्रमोट कर रही है। आप अगर करसों की बात कहें तो लड़कियों के पास बुलेट है, बाइक है, यहाँ तक कि टिप्पर तक चलाती हैं वो लड़कियाँ। हाँ, इतना ज़रूर है कि भाई ड्राइविंग के पोस्ट हर डिपार्टमेंट में हो, तब करके जो है लड़कियां बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होंगी इसके लिए। और हर डिपार्टमेंट, जैसे पुलिस विभाग हुआ, स्वास्थ्य विभाग हुआ, जिस तरह से जेंट्स के पद हैं ड्राइविंग के लिए, उसी तरह औरतों के भी होने चाहिए। जी सर। मतलब कि आपके बोलने का मतलब ये है कि सरकारी विभाग की जो गाड़ियां हैं, जैसे सीएम के साथ भी हम देखते हैं जेंट्स ही होता है, बिल्कुल, तो हम चाहते हैं कि हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट में भी लेडीज़ ड्राइवर हो। खासकर चाहे सीएमओ की ही गाड़ी क्यों ना हो। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। इसके अलावा गीता, आपको और क्या लगता है कि हम और समाज में जो आपको अपने जीवन से भी लगता हो कि मेरे लिए ये चुनौती थी जब मैंने बाइक चलाना शुरू किया था, और भविष्य में किसी और लड़की के साथ ऐसी समस्या ना आए, उसके परिवार वालों को क्या करना चाहिए? जी सर, सबसे बड़ी बात तो सर यही होता है कि सोशल मीडिया पे कोई भी फ़ोटो वायरल होती है, उसमें जो कमेंट्स आते हैं वो बड़ा हर्ट करते हैं। और दुख इस बात का भी होता है कि अपने डिपार्टमेंट में ही कई डिमोटिवेट करते हैं, उन चीज़ों का बड़ा दुख होता है। तो मुझे लगता है कि कोई भी लड़की हो, किसी भी फील्ड में आगे आ रही हो, पर्सनली आप उससे बात कीजिए, कोई दिक्कत आपको हो रही हो, लेकिन सोशल मीडिया पे ये कमेंट्स ना करें, ये बड़ा हर्ट करती है ये चीज़। और मेरे साथ ये मैं फेस कर चुकी हूँ इस चीज़ को। और यहाँ पे आज जो ये प्रोग्राम हुआ है तो बड़ा खट्टा मन था कि बिल्कुल नहीं जाना है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा 2018 में हो चुका है। बहुत ही पुठे कमेंट आते हैं। जी सर। जब आप सड़क पर चलती हैं, कहा यह जाता है कि जब महिला कोई चला रही हो, कोई पुरुष गाड़ी वाला आ रहा हो, गाली गलौज अक्सर सड़क पर देखने को मिलता है जब आप खासकर वाहन चला रहे हो। आपके साथ कुछ इस तरह की भी समस्या आई कभी? नहीं सर, एक्चुअली मैं ज़्यादा उलझती नहीं हूँ किसी के साथ। ये तो मैं हर ड्राइवर को बोलती हूँ, चाहे जेंट्स हो चाहे लेडीज़ हो, अगर आप रोड पे हो तो प्लीज़ किसी से बहस ना करें। हो सके तो उसको निपटाने वाली बात करें, क्योंकि बहस करना किसी भी चीज़ का सोल्यूशन नहीं है।
जी सर। लड़कियों के लिए कोई संदेश? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, टाइम बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न हो चुका है और हमें सेल्फ डिपेंड होना है। ऐसा ना हो कि आप एक गाड़ी बिल्कुल जो बहुत ही एक नॉर्मल सा वर्क है, एक गाड़ी के लिए हमें किसी के आगे हाथ फैलाना पड़े कि हमें इस जगह जाना है, प्लीज़ हमें छोड़ दें, हमें यहाँ जाना है, प्लीज़ हमें छोड़ दें। आप खुद सीखिए, सबके घर में व्हीकल है अब। और मदर फादर को भी मैं कहती हूँ कि अगर आप अपने बच्चों को, अपने लड़के को गाड़ी सिखाते हैं तो प्लीज़ लड़कियों को भी ये चीज़ सिखाएं। जी सर। आपने कई तरह की महिलाएं देखी होंगी, कई तरह की लड़कियां देखी होंगी, ट्रक चलाने वाली, गाड़ी चलाने वाली। आज हमारे साथ वो गीता वर्मा थी जो बाइक चलाती हैं और शायद ये इनकी बाइक का ही शौक था कि जब इन्होंने वैक्सीन कहीं पहुंचानी थी, सरकार ने लक्ष्य निर्धारण किया था, तो उस लक्ष्य निर्धारण की कड़ी में भी अपनी एक अहम जिम्मेदारी निभाते हुए उस दूर दराज और दुर्गम क्षेत्र में वैक्सीन पहुंचाने का बाइक से काम किया, शायद जहां पर जाने से कोई पुरुष कतरा भी सकता था। संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।